हेलो बोल भक्तों भगवान की बड़ी पावन पावन निर्देशों का हर एक दौर में हम सभी को गाने का यह सुअवसर प्रदान हो रहा है। और इस दौर में भी दहेज प्रथा और बेटी विदाई और इस देश की बेटियों ने कल क्रिकेट में जो स्थान बनाया है उस वर्ल्ड कप को लेकर आई, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं भैया। आप सुनने जा रहे हैं, कहना है क्या? पहले दहेज प्रथा, ना जाने वे कैसे लोग होते हैं जो अपने मुंह से अपने बेटे की बोली लगाते हैं, अपने खुद के बेटे की बोली लगाते हैं ताकि उसे बहू मिल जाए और दहेज की मांग रखते हैं चाहे खुद के पास एक कौड़ी ना हो। ऐसे लोभी लालची लोग इस संसार में हैं। और दहेज ना मिलने पर उस दूसरे परिवार की बेटी को यानी कि अपने बेटे की बहू को जला दिया जाता है। ये कैसा संसार है। तो मेरा उन्हें दहेज प्रथा करने वालों के लिए कहना है भैया, ससुराल से ठुकरा कर उन बेटियों को मिट्टी में दफनाते हुए देखा है। पैसों की लालच में लोगों को बेटे की बोली लगाते हुए देखा है। दहेज के बाद भी हर रोज पति और ससुराल वालों का अत्याचार, उसको क्या पता पराया धन का यहाँ रहना होगा दुश्वार। तो मेरा कहना है भैया क्या? अपने हाथों से अपनी इज्जत बदनाम करते हैं वे लोग। कहना है क्या? ऐसा काम करे खुद बदनाम
बेटे की बोली लगा कर, बेटे की बोली लगा कर दहेज दहेज की मांग करते हैं। बेटे की बोली लगा कर दहेज की मांग करते हैं। बेटे की बोली लगा कर दहेज की मांग करते हैं। बेटे की बोली लगा कर दहेज की बोली लगा कर दहेज की मांग करते हैं। बेटे की बोली लगा कर दहेज की मांग करते हैं। बेटे की बोली लगा कर दहेज की मांग करते हैं। और घर में ना हो ऐसे भी परिवार, घर में ना हो एक रुपया, घर में ना हो एक रुपया, घर में ना हो एक रुपया, पर मांग कैसी करते हैं? मांगे दहेज में गाड़ी 4 पहिया, बेटे की बोली लगा कर। और कहना है भैया अरे दहेज के लोभियों ने अपनी बहू को जलाया है। और एक जरा से दहेज के खातिर, जरा से दहेज के खातिर घर बेटे का उजाड़ा है। जरा से दहेज के खातिर घर बेटे का उजाड़ा है। जरा से दहेज के खातिर घर बेटे का उजाड़ा है। दहेज के लोभियों ने, दहेज के लोभियों ने, दहेज के लोभियों ने अपनी बहू को जलाया है। जरा से दहेज के खातिर घर बेटे का उजाड़ा है। जरा से दहेज के खातिर घर बेटे का उजाड़ा है। जरा से दहेज के खातिर घर बेटे का उजाड़ा है। ऐसे बेटी विदाई की घड़ी जब आती है तो हर माता पिता की आंख भर आती है। उस घर की रौनक, उस आंगन की वे नन्ही सी कली जब सारे परिवार को, उस माता पिता को छोड़ करके अपने ससुराल जाने की बारी आती है, उस मौके पर हर एक आंख नम हो जाती है। और कैसे भूल पाऊंगी बाबा सुनी जो तुमसे कहानियां, छोड़ चली आंगन में अपने बचपन की निशानियां। रे बाबुल जो तुमने सिखाया
बाबुल जो तुमसे पाया सजन घर ले चली। और आज वे बेटी उस विदाई के समय कह रही है, क्या इसे आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं, अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। देखो अंतिम बार देहरी लोगे मुझे पुजवाते हैं, आकर के पापा क्यों नहीं इनको आप है धमकाते हैं। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, उम्र पड़े आंखों से आंसू और पिता दौड़ते कहने लगा। क्या कहने लगा? और पिता अपने बाबुल से, पिता अपने बाबुल से होने लगी है। पिता अपने बाबुल से होने लगी है, और लगे के कलेजे से रोने लगी है। और वे विदाई का पल, विदाई का वो पल, विदाई का वो पल, आंसू बहते अविरल, विदाई का वो पल, आंसू बहते अविरल, विदाई का वो पल, आंसू बहते अविरल। पिता अपने बाबुल से होने लगी है, लग के कलेजे से रोने लगी है। पिता अपने बाबुल से होने लगी है, लग के कलेजे से रोने लगी है। पिता अपने बाबुल से होने लगी है, लग के कलेजे से रोने लगी है। ओ झड़ी ए झड़ी रुकती नहीं आंसुधार की, ए झड़ी रुकती नहीं आंसुधार की, रौनक हो गई पराई परिवार की। ओ झड़ी रुकती नहीं आंसुधार की, रौनक हो गई पराई परिवार की, रुकती नहीं आंसुधार की, रौनक हो गई पराई परिवार की। ओ छिन गई खुशियां है सारे संसार की, रौनक हो गई पराई परिवार की। कलेजे का टुकड़ा है बिटिया, कलेजे का टुकड़ा है बिटिया, कलेजे का टुकड़ा है बिटिया, विदाई कर मैया, विदाई कर रोती मैया। ओ विदा अपने बाबुल से होने लगी है, और कहना है क्या? खिलौने छोड़ बचपन के, आज उन खिलौनों के देख करके तो पिता बड़ा रोता है और कह रहा है बिटिया खिलौने
वाकई भैया रामचंद्र की जय। बेघड़ी बेपल बड़ा मुश्किल होता है जब एक पिता अपनी बिटिया का विदाई करता है।